आज हमको देखना है अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 क्या है? अनुच्छेद 29 और 30 का कहने का मतलब है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, जिसमें का अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक, बात आता है अल्पसंख्यक क्या? अल्पसंख्यक हम कहते किसे हैं? जिसकी संख्या कम हो, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे जिसकी संख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। आप पाकिस्तान चले जाइए, वहाँ मुस्लिम की संख्या बहुत ज़्यादा है और हिंदू की संख्या बहुत कम है, तो हिंदू हो गया अल्पसंख्यक। भारत आइए, भारत में भी कहीं कहीं मुसलमान अल्पसंख्यक हैं तो कहीं कहीं हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं। आप चले जाइए नागालैंड, ईसाइयों की संख्या बहुत ज़्यादा, वहाँ हिंदू की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, हिंदू अल्पसंख्यक। आप चले जाइए मिजोरम, मिजोरम में 93% ईसाई से भरे हुए हैं, हिंदुओं की संख्या वहाँ कम है, वहाँ हिंदू हो जाता है अल्पसंख्यक। और ईसाइयों ने इस बात को समझा है अच्छे से। ईसाई लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक जाति लोग दूसरे जाति से भेदभाव रखते हैं। तो ईसाइयों ने कहा भाई तुम क्या भेदभाव में पड़े हुए, तुम्हें छोटा बोलता है, आओ तुम ईसाई धर्म कबूल कर लो और तुम्हें अच्छा फैसिलिटी वगैरह, टाई सूट बूट लगा के आराम से घूम रहा है, उसके बच्चे भी अच्छे अच्छे विद्यालय में पढ़ते हैं, समझे। और हाँ, एक बात तो मानना पड़ेगा, ईसाई धर्म की एक बहादुरी है। ईसाई धर्म, अभी आप पूरे क्षेत्र में ले लीजिए, कहीं भी आप 10 स्कूल निकालिए टॉप स्कूल, जिसमें से 8 स्कूल आपको ईसाइयों का स्कूल मिलेगा, समझे। उन्होंने 30% शिक्षा व्यवस्था तो देश की अपने हाथों में ले लिया है। माउंट कार्मेल, सेंट टेरेसा, सेंट जोसेफ, ये सब स्कूल किनका है? ये सब ईसाइयों का स्कूल है। चलिए, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? जिसकी संख्या कम हो, ठीक है। तो वही अनुच्छेद 19 में कहा गया है, अगर कोई अल्पसंख्यक है तो उसको आप संस्कृति के आधार पे, भाषा के आधार पे, लिपि के आधार पे या धर्म के आधार पर किसी भी संस्थान में जाने से उसको नहीं रोक सकते हैं। पहला ले ली संस्कृति। जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है कि बराबर के लोगों को नमस्ते करता है, बड़े लोग होते हैं उसको प्रणाम करता है, और थोड़ा बड़े उसको पैर छू के प्रणाम करता है। लेकिन इस्लाम धर्म में क्या है? सलाम करना है। अब आप अगर कोई संस्थान खोले हुए हैं, वहां आप बोलोगे हम सलाम करने वाले को अंदर नहीं प्रवेश करने देंगे, तो ऐसा थोड़ी है जी, ये नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 29 के तहत इसको खत्म कर दिया गया है, आप किसी को भी नहीं रोक सकते हैं, समझे। ये होता है अनुच्छेद 29, संस्कृति। अब देखिए, ये हो गया संस्कृति। अब दूसरा आता है भाषा। भाषा के आधार पे, भाषा, कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है। अब जिस कोचिंग संस्थान में, सरकारी संस्थान या फिर कोई भी प्राइवेट संस्थान हो, अगर वहाँ अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे अगर कोई हिंदी बोलने वाले चले गए तो ऐसा थोड़ी उसको रोक देगा, नहीं रोक पाएगा। उसके बाद आता है लिपि। लिपि देखिए, हिंदी एक भाषा है, इसी में एक लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि क्या है? अब देखिए, इधर से उधर लिखते हैं, मतलब बाएं साइड से दाहिनी ओर की बढ़ते हैं, उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। और दूसरा आता है क्या? उर्दू। उर्दू उर्दू देखिए आप, दाहिने से बाएं की ओर लिखा जाता है, ये खरोष्टी लिपि में आता है। आपने देवनागरी आपने समझा। और उर्दू आता है खरोष्टी लिपि में। खरोष्टी लिपि में क्या होता है? उल्टा लिखा जाता है, मतलब बाएं से दाएं से बाएं की ओर। और एक होता है रोमन। रोमन भी एक लिपि है, रोमन ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है। अगर आप कोई संस्थान चला रहे हो, आप बोलोगे कि हम रोमन लिखने वाले को अंदर प्रवेश नहीं देंगे, तो ये कानूनी रूप से ये वर्जित है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसी जगह एक अंबेडकर साहब से एक बहस हो जाता है। क्या हो जाता है कि कुछ अल्पसंख्यक लोग हैं। अब देखिए, किसी कोचिंग संस्थान में अब सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पढ़ रहे हैं। अब कोई जैन धर्म वाला आ जाएगा, उसमें भी दिगंबर, जो कि उघाड़े रहता है, कपड़ा वगैरह नहीं पहनता है। क्या उसको अगर उसको प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा तो वो अगर चाहे तो केस कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम मौलिक अधिकार का रक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इन दोनों के पास आप पे केस कर सकता है, आप तो उसको रोक नहीं सकते हो। लेकिन उसको आप प्रवेश तो दे दोगे, लेकिन वो सबके बीच में खुद ही, मतलब कि अपने आप में उसको बुरा लगेगा, समझे। तो इसका इलाज किया है अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में लिखा हुआ है अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण। अगर कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है, उसको अगर ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो वो अपना संस्थान खोल सकता है, समझे। जैसे आप देखिए कि हिंदी पढ़ने वाले विद्यालय में पढ़ते हैं,
इसी जगह एक व्यवस्था किया गया है मदरसा। कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि मदरसा इल्लीगल है। मदरसा इल्लीगल नहीं है, संविधान में इसका जिक्र है। क्योंकि मदरसा में देखिएगा बच्चों सबको अलग उर्दू पढ़ाया जाता है। अब हिंदी बोलने वाले के बीच में उर्दू वाले आएंगे तो उसको खुद बुरा लगेगा। आप प्रवेश में रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसको खुद थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, थोड़ा अच्छा फील नहीं होता। तो अब क्या किया गया, वो लोग अपने लायक संस्थान खोल सकता है। जैसे मदरसा खोला गया है। कुछ लोग बोल देते हैं कि मदरसा इल्लीगल है। मदरसा इल्लीगल नहीं है। अगर मदरसा इल्लीगल है तो संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई होती है, वो भी इल्लीगल हो जाएगा। नहीं, संस्कृत के बारे में अगर कहा जाता है वो हिंदुओं की भाषा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो हिंदुओं की भाषा नहीं है, वो एक भाषा है। और उर्दू भी मुसलमानों की भाषा नहीं है। और हाँ, हम कह सकते हैं अगर संस्कृत की बात करते हैं तो पूरा श्लोक वेद ले लीजिए, महाभारत, गीता सब लिखा हुआ है संस्कृत में। इसमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं का जिक्र है तो हिंदू धर्म का जिक्र आएगा ही। लेकिन वही बात करेंगे मदरसा का, तो मदरसा में क्या होता है, जैसे अल्लाह ताला होते हैं, पैगंबर साहब होते हैं, इन सभी का जिक्र किसमें किया गया है? इस सब में जिक्र किसका किया गया है? मुस्लिम धर्म के पैगंबर साहब सबका जिक्र किया गया है, मतलब कि उर्दू भाषा में। समझे? इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि जो उर्दू बोलता है वही मुसलमान हो जाएगा, जो संस्कृत बोलता है वो हिंदू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और बात रहा धर्म का, तो धर्म एक परवरिश का नाम है। अनुच्छेद 29 और 30 में कहने का मतलब है कि आप किसी भी अल्पसंख्यक को आप बहुसंख्यक के बीच में जाने से नहीं रोक सकते हैं। और दूसरा बात, अगर वो संकोच कर रहा है शिक्षा लेने में तो वो अपना एक संस्थान खोल सकता है। आप बोलोगे सर हिंदी अंग्रेजी बोलने वाले तो आपस में पढ़ते हैं, ये लोग को जो शिक्षक पढ़ाते हैं उसको सैलरी सरकार देती है। यहाँ जो अल्पसंख्यक लोग खोलेगा, अपना शिक्षण संस्थान खोलेगा, इसको सैलरी कौन देगा? इसको भी सैलरी सरकार ही देगी, ये सरकार की जिम्मेवारी है। इसका मतलब अनुच्छेद 29 और 30 का मतलब है आप किसी को भी शिक्षा लेने से और संस्कृति के आधार पर रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। हम फिर अगला वीडियो बहुत जल्द आपके तक लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।